एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक ठाक? कैसे चल रही है आपके कॉलेज, जॉब्स? या गाइस, जॉब्स मैं नहीं पूछती थी, कैसी चल रही है तुम लोग की नौकरियां? कैसी चल रही है? क्या कर रहे हो? कहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ पहले मुझे तुम। बिकॉज आई थॉट कि यार सब कॉलेज वाले स्टूडेंट, बट नो, रिसेंटली मुझे पता चला कि आप लोग जॉब भी करते हो। या इसका मतलब सिर्फ मैं ही बेरोजगार हूँ यहाँ पे? ओ माय गॉड, सो मच वाला दुख हुआ मुझे, बट स्टिल कोई गल नहीं। अपन भी कभी ना कभी काम कर ही लेंगे, कभी ना कभी हम कमा ही लेंगे, तो ज़्यादा एटीट्यूड में मत आना, ओके? सो या क्या क्या जॉब करते हो? आई मीन मतलब कहीं कोई बड़ी पोस्ट वाला तो नहीं है ना यहाँ पे? मैं पोस्ट करना बंद कर दूँ कि कोई बड़ी पोस्ट वाला दिख गया तो भाई तुम लोग का क्या पता हिल जाए दिमाग कभी, मेरे को बैन ऑन करवा दो या फिर मेरे पर केस कर दो कि इस लड़की ने हमारे ईगो को हर्ट किया है। पर्सनली हमें सिंगल सिंगल बोल के हर्ट करती रहती है। सो देख लो भाई, मैं बता रही हूँ मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मजा आता है तुम्हारे ईगो को हर्ट करने में। आई मीन देखो, इन अ गुड वे लेके चाहो तो आई जस्ट नॉर्मली मैं चाहती हूँ कि तुम लोग रिलेशनशिप में आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे ईगो को हट करती हूँ कि तुम्हें सिंगल सिंगल बोलती हूँ, दैट्स इट, नथिंग ऐसा। हाँ, बुरा मत मानना, बट तुमसे वो भी नहीं हो पाता, तुमसे एक लड़की नहीं पड़ रही है, क्या करोगे रे जिंदगी में तुम सब? हाँ, एक लड़की नहीं पटा पा रहे हो, लालच है ऐसी जिंदगी पे यार। थक, क्या करोगे मतलब? नो गाइस, इतना कमा किसके लिए रहे हो? हाँ यार, कोई तो होना चाहिए ना जिसको हम उड़ा सके। देख रहे हो गाइस कौन बोल रही है? कभी कभी मैं ऐसी बातें करती हूँ, मुझे खुद मन कर दे खुद को ले जाके रूम में मार के आऊँ दो चाटे, बट कोई ना। सो गाइस, क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? सब बढ़िया? सब ठीक ठाक? वेल, मेरे भी बढ़िया चल रही है ज़िंदगी, मस्त। बस मम्मी आने वाली है 2-3 दिन में, फिर मेरी लाइफ और मस्त चलने वाली है। और कॉलेज का तो आपको पता ही है, असाइनमेंट्स चल रहे हैं मेरे। यप, असाइनमेंट्स बन रहे हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, लिख लिख के पागल हो गई मैं, हाथ दर्द देने लगा है। बट कोई ना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपनी नाव, क्या बोलते हैं, नैया पार लग जाएगी मेरी। यस, उसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े हैं, जॉब मिले या ना मिले, कॉलेज तो कंप्लीट हो जाएगा भाई अपना। सो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक ठाक? अगेन सेम क्वेश्चन, बिकॉज गर्लफ्रेंड वाली लाइन तो मैं बोल नहीं पाती, तुम सारे सिंगल ही हो। एंड गाइस यू नो, मतलब जो बड़े बड़े एज वाले लोग हैं, वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं कि दे आर लाइक सिंगल। एंड जो छोटे हैं, जिनसे मुझे पता चलता है, जो मुझे बेसिकली दीदी कहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेरे से छोटे होंगे, और मैं उनसे बात की तो पता चला वो स्कूल में पढ़ रही है, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। शर्म कर लो, उनकी बच्चों की गर्लफ्रेंड्स है, हमारी और तुम्हारी नहीं है। मेरे से छोटी छोटी बच्चियों की गर्लफ्रेंड्स है। गाइस गाइस, व्हाट? सॉरी गाइस, आई एम जस्ट लिटिल बिट हैप्पी बिकॉज सैटरडे आने वाला है। सैटरडे आते मेरा जो मानसिक संतुलन होता है ना गाइस, एकदम ठीक हो जाता है, मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। ये तो शनिवार आती हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती, वैसा वाला। सो लीव दिस ऑल पार्ट्स एंड बकवास एंड टॉपिक्स, लेट्स गो टू द स्टोरी। सो आज की स्टोरी, मैंने आपको कल ही बोला था कि आज है हमारी आर्या और महर की शादी। एकदम तैयार हो गए, सज धज के एकदम मस्त तरीके से ना। आई एम ऑल्सो रेडी गाइस। देखो, मैंने ब्लैक जीन्स पहनी हुई है और एक टॉप है, मतलब टी शर्ट टाइप की है, हाफ है, क्रॉप टॉप टाइप की। और मैंने भाई की एक उधार ली हुई शर्ट पहनी हुई, वो भी पता है नया है, उसको पता नहीं है मैंने उसकी नई शर्ट पहन ली है। अगर उसे पता चले तो मेरे को गन से उड़ाने के फुल चांसेस है। तो अगर कल स्टोरी ना अपलोड हो पाए तो समझ जाना मैं मर गई हूँ एक शर्ट के लिए। बट स्टिल यार, भाई की शर्ट पहनने में मज़ा आता है मुझे, तो उसकी मैंने शर्ट पहन रखी है, बटन सारे बंद हैं। और इतना मजे से एकदम शरीफ बन के आज कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिकल मतलब वाइवा होने वाला है, एक टीचर आने वाली हैं। सो या इम्प्रेशन तो जमाना पड़ेगा ना गाइस। सो आई एम सो मच वाला शरीफ। और सोचा मैंने इसी कपड़ों में क्यारा और महक की शादी भी अटेंड कर लूँ। तो आप लोग भी अच्छे से कपड़े पहन के आए हो ना, कि पता चले घर के कपड़ों में घूम रहे हो मेरी तरह। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी। सो आज होने वाली थी हमारी आर्या और महल की शादी। पूरा घर सजा हुआ था, पूरा घर के पूरा गांव सजा हुआ था, बिकॉज आज महर की शादी। और महर भाई एक तो सरपंच साहब की बेटी है और बहुत ही सुशील और बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो। हर किसी को मतलब महर से लगाव था, बहुत ही अच्छी थी नेचर वाइज भी, और नॉर्मली भी बहुत अच्छी थी, सबकी हेल्प करती थी, मदद करती थी। नेवर कभी भी उसने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया कि मैं बड़े घर की हूँ, ये वो कुछ भी हो। शी इज़ सो मच वाला स्वीट टाइप वाली लड़की थी। और आर्या, आर्या ने तो भाई गांव वालों का दिल वैसे ही जीत लिया था। गांव में जब से आई थी, लोग बातें करना, और आर्या की जो बेवकूफ़ वाली हरकतें होती थी, भाई उसको गांव के बारे में नॉलेज तो थी नहीं, बाहर की लड़की है, बाहर शहर की लड़की है। सो
ये क्या है वो क्या है पूछना, कोई काम करने जाना तो बेसिकली आधा काम गलत हो जाता था, आधा सही हो जाता था। बट जिस तरीके से उनके साथ हंसी मजाक ये सारी चीज़ें करती थी, उसने भी गांव वालों का दिल बहुत ज़्यादा जीत लिया था। तो आज गांव वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि इन दोनों की शादी हो रही है। बिकॉज वाई नॉट यार, इनकी लव स्टोरी ना पूरे गांव में मशहूर है, जेन्युइनली। सो या पूरा गांव आने वाला था शादी में, सारी जगह तैयारियां हो चुकी थी, बहुत ही धूमधाम से पूरा गांव सज वज रहा था। अभी बोल सकते हैं ना, स्टोरी को मैंने जस्ट 2 दिन आगे बढ़ाया है। इन 2 दिनों में क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल चल रहा था। आर्य और महर का मिलना बंद था, फंक्शंस की तैयारियां हो रही थी, शादी हो रही थी, इधर उधर भागा दौड़ी का काम हो रहा था। और महर, सॉरी, क्यारा और जो निशा थी, इनकी भी थोड़ी बहुत बातें हुआ करती थी, नॉर्मल सी बातें हुआ करती थी, नॉट लाइक अ दैट वे। एज अ फ्रेंड दोनों हाल चाल पूछना, खाना वाना खाना, थोड़ी बहुत बातें करना। और जो क्यारा अपने प्रिंसेस को फुल टाइम देती थी, कभी भी उसे इग्नोर नहीं करती थी, जो चीज़ उसे चाहिए होती थी हमेशा ला के देती थी। और जो प्रिंसेस थी ना, आप बोल सकते हैं उस घर में सबकी फेवरेट बन चुकी थी। 2 दिन ही हुए थे उसको आए, बट सबकी फेवरेट बन चुकी थी। सबने उसे ना सर पे चढ़ा लिया था। वक्त से पहले उसके लिए हर चीज़ लेके आना, जो डिमांड करती थी वो चीज़ पेश करना होता था। एवरीथिंग, सब कुछ। बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा लाड मिल रहा था उसे, जो शायद उसे कभी भी उसकी नानी के घर पे नहीं मिला हो। वो भी बहुत खुश थी और ये सारी चीज़ें देख के ना निशा भी बहुत खुश थी। और निशा भी अब धीरे धीरे इन लोगों में घुलने मिलने लगी थी, थोड़ी बहुत बातें करने लगी थी, ऑकवर्डनेस जो भी थी ख़त्म हो रही थी। एंड नाउ शी इज़ लाइक अ नॉर्मल एज अ पर्सन, सबके साथ बिहेव कर रही थी, थोड़ा बहुत हंसने उसने भी लगी थी, खासकर महर और पीहू के साथ, बिकॉज सेम एज, मस्ती मजाक। सो या, और घर में ना सब खासकर इस बात का ध्यान रखते थे कि निशा की जो पास्ट थी ना, उससे रिलेटेड कोई भी बात ना की जाए, कुछ भी ना की जाए, वो पास्ट उभारा ही ना जाए, सब इग्नोर करके एज ए निशा को बहू के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। और खासकर उसकी बेटी को, जो सबकी प्यारी, सबकी लाडली बन चुकी थी। सो या, इन 2 दिनों में यही हुआ था। आज होने वाली थी शादी, सब जगह तहलका मचा हुआ था, इधर उधर भागा दौड़ी हो रही थी, सब यहाँ वहाँ ये वो कर रहे थे, सिवाय 2 लोगों को छोड़ के। एंड वो 2 लोग कौन थे आपको पता ही है, आर्य और महर। भाई, जिसकी शादी होती है ना, उसको छोड़ के उस घर में एक बाहर से आया हुआ और इंसान भी काम कर रहा होता है पागलों की तरह। और जिसकी शादी हो, आराम से बैठ के एक रूम में फ़ोन उठा के मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया ये पूछ रहे होते एक दूसरे से। भाई वाह, मैंने भी साझा रन किया गाइज, आई फील ऑल्सो सेम लाइक दैट कि वॉट यार, तुम्हारे चक्कर में पूरा घर उथल पुथल हो रखा है और तुम यहाँ बैठ के खाना खिला रहे हो उसे फ़ोन पे, वो भी लाइक फॉर रियल। सो या, हमारी जो महर और आर्या थी, ये दोनों अपने अपने रूम्स में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे खाना पीना जो भी है। और बोल सकते हैं कि जो महर है वो अब रेडी होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपको पता ही है, गर्ल्स गर्ल्स गाइस गर्ल्स, भाई उनको तैयार होने में ना कायनात कि जितने वक्त मिल जाए उतनी कम है। इतना रेडी होती हैं वो, बहुत ज़्यादा रेडी होती हैं। बट रेडी होने के बाद क्या लगती है यार, क्या लगती है, जेनुअनली क्या लगती है, लाइक फॉर रियल अप्सरा, या कुछ भी बोल दो, जो आप अपनी पसंदीदा औरत को बोल सकते हो वो बोल दो, वैसी लगती हैं। सो या, हमारी जो महर थी अब वो रेडी होने लगी थी। अनारिया जो इधर उधर घूम रही थी घर में, गेस्ट हाउस में ही थी, इधर उधर घूम रही थी, एंड लिविंग रूम में देख रही होती है कि सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। और नॉर्मली वो खड़ी थी अपने फर्स्ट फ्लोर पे, जो उसका रूम था, वहाँ रेलिंग पे खड़ी होकर नीचे की तरफ देख रही होती है। सडनली आर्य को ना फील होता है कि कोई उसके, जो उसने ड्रेस पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, उसे पकड़ के ना खींच रहा होता है। एंड जो आर्या है भाई नीचे की तरफ देखती है, तो देखती है कि जो प्रिंसेस है वो खड़ी थी, और उसके हाथ में उसका एक टेडी बियर था, छोटा सा क्यूट सा, जो उसे उसने बचपन से, मतलब अभी तक, पता नहीं पुराने घर से लेके आए थे, अपनी नानी के घर से, अभी तक उसे हमेशा लेके घूमना फिरना था उसका, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो बेसिकली, उसे लेके खड़ी थी। जो आर्या है प्रिंसेस की तरफ देखती है और न्यूज़ पे बैठती है और कहती है, क्या हुआ प्रिंसेस, कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चाहिए? जो प्रिंसेस थी वो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है और सब लोग इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? जो आर्य थी ना, स्माइल करती है और उसे अपनी गोद में उठाती है, कहती है, आज ना तुम्हारी ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, यानी मैं, उसकी ना शादी होने वाली है, वो भी ना तुम्हारी जो फेवरेट वाली दीदी है ना उनसे। जो प्रिंसेस थी वो कंफ्यूज होती है और कहती है, आपकी शादी?
मेरी फेवरेट दीदी से, महर से, उनसे शादी करने वाले हो आप? जो आर्य थी ना कहती हाँ उनसे शादी होने वाली है, क्यों ना करूं? जो प्रिंसेस थी ना वो कहती नो नो नो, करो, वो बहुत अच्छी हैं, वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करती, वो मुझे बहुत सारा ना चॉकलेट्स भी देती हैं, आप ये मम्मा को मत बताना, मैं आपको बता रही हूँ। जो आर्य थी ना हंसने लगती है और कहती अच्छा आपको चॉकलेट्स खिलाती हैं वो? जो उसकी प्रिंसेस थी ना वो कहती हाँ, वो भी बहुत सारा, मम्मा से छुपा के। और कल रात को ना मैं उनके साथ सो रही थी तो उन्होंने ना मुझे आइसक्रीम भी खिलाई थी, सो बहुत अच्छी हैं, अब उनसे शादी कर लो, वो आपको भी चॉकलेट्स और आइसक्रीम खिलाएंगी बहुत सारा। जो आ रही थी ना ये बात सुन के जोर से हंसने लगती है और कहती है पक्का शादी कर लूँगी आपके फ्रेंड्स, आपकी जो मतलब जो भी हैं उनसे। एंड वन मोर थिंग, मैं कैसी लगती हूँ, आई मीन मैं तुम्हारी जो चॉकलेट वाली दीदी हैं उनसे शादी करने के लिए ओके, कर लो शादी उनसे। जो प्रिंसेस थी वो थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि हाँ कर लो आप, बिकॉज आई थिंक आप अच्छे हो और आपको फाइटिंग भी आती है, डुशुम डुशुम वाली। और ये बोल के ना वो गेस्चर भी करके दिखाती है कि मैंने पंच टाइप का। जो आ रहे थे उसके फेस पे बहुत ही बड़ी वाली स्माइल आती है, इतनी क्यूट सी हरकतें देख के किसके फेस पे स्माइल नहीं आएगी। एंड जो आर्या कहती अच्छा आपने कब देखा मुझे लड़ते हुए? जो प्रिंसेस है वो कहती मैंने नहीं देखा, मम्मा बता रही थी कि आप बहुत फाइट करते हो, आप बहुत ही रिच हो और आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और बड़ा बड़ा घर भी है, तो अगर मेरी चॉकलेट वाली दीदी आपके साथ रहेंगे ना तो उनके पास भी पैसा आ जाएगा, फिर वो मेरे को भी चॉकलेट्स खिलाएंगे ना, इसलिए आप उनसे शादी कर लो, तब मेरी दीदी भी बहुत रिच हो जाएंगी। फिर ये बात सुन के अगेन आर्या जो हंसने लगती है, कहती अच्छा जी आपको चॉकलेट खाना है तो इसलिए मुझे आपकी दीदी को रिच करना पड़ेगा और उनसे इसलिए शादी करनी चाहिए। और अगेन ये बात सुन के जो प्रिंसेस होता है अपना सर हाँ मिला तो कहती यस करना चाहिए। और ये इन दोनों की बातें यहाँ कंटिन्यूसली चलती है। सडनली वहाँ पे एंट्री होती है निशा की, जो आ रही होती है और जैसे ही सामने उसकी नज़र पड़ती है ना वो नॉर्मल से एक्सप्रेशन के साथ आगे की तरफ जाती है और कहती है क्या बात हो रही है यहाँ पे? जो प्रिंसेस और आर्य होते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं बेस्ट फ्रेंड टॉकिंग, आपको कोई मतलब? जो निशा है अपनी बेटी की तरफ देखती है और कहती है बेस्ट फ्रेंड? कौन बेस्ट फ्रेंड? जो प्रिंसेस है अपनी आर्य की तरफ पॉइंट करती है और कहती है ये बेस्ट फ्रेंड, हम लोग ना बेस्ट बडीज़ हैं। जो निशा है कहती है हेलो मैम, बेस्ट फ्रेंड ना सेम एज के लोगों को बनाते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ओके? और क्या बातें हो रही है मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। जो प्रिंसेस है कहती नो मम्मा, दैट्स आवर सीक्रेट, हम लोग एक सीक्रेट डील कर रहे हैं और डील्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और अपने बड़ी को सुना ही था ना कि क्या कह रहे थे वो फ़ोन पे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वाले या फिर जो भी सीक्रेट डील्स होते हैं वो हम किसी भी अपनी अपोजिशन वाली पार्टी को नहीं बताएंगे, तो मैं भी नहीं बताऊंगी आपको। जो आर्या थी वो कंफ्यूज होती है, कहती व्हाट, कौन बड़ी, किसकी बातें सुन के आ रही हो तुम ये सब? जो निशा है कहती वो क्या रहा, वो मॉर्निंग में किसी क्लाइंट से बात कर रही थी तो इसने सुन लिया, तब से सबको यही लाइन बोले जा रही है। एंड ये बस सुन के आर्या अगेन हंसने लगती और कहती यू ना एकदम अपोजिट लड़की हो क्यारा की लाइफ में। तुम्हें पता है प्रिंसेस, तुम्हारी जो बड़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल शांत किस्म के इंसान है, और एक तुम उनकी ज़िंदगी में ना उथल पुथल मचाने के लिए बहुत सही हो। और ये तीनों यहाँ पे नॉर्मली से खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। जो प्रिंसेस होती है अब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं भाई सुबह से खेल रही थी, इधर उधर भाग रही होती है, सो आर्या को टाइटली हग कर लेती है, जिसकी वजह से जो आर्या है उसके पेट को थपथपाने लगती है। जो निशा है आर्या की तरफ देखती है और कहती है सो एक्साइटेड? जो आर्या है निशा की तरफ देखती है और कहती है बहुत ज़्यादा। जो हमारी निशा है कहती है सो ये लव मैरिज है तुम लोगों की? जो आर्या है कहती हाँ लव मैरिज बोल लो,
या अरेंज मैरिज, जो मन करे। खासकर तो लव मैरिज ही है। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने मैम के लिए। जो निशा कहती सुना है मैंने, बट पूरी कहानी क्या है वो बताओ। आई मीन मुझे भी जानना है। द ग्रेट आर्य और महक की लव स्टोरी, जो हमारी आर्य कहती है वाई नॉट, और वो सारी चीज़ें बताने लगती है, दोनों कैसे मिले, क्या हुआ, क्या क्या करना पड़ा, ये सारी चीज़ें बता दी। ये सब सुनने के बाद जो निशा होती है ना, बहुत तेज हंसने लगती है, बहुत ही ज़्यादा तेज, एकदम खुल के हंसने लगती है। और वहीं पे तब तक एंट्री हो जाती है क्यारा की, जो उसको हंसता हुआ देख एक पल के लिए वहीं स्टॉप हो जाती है, रुक सी जाती है। जो क्यारा है बट स्टिल थोड़ा आगे आती है, और जैसे ही क्यारा को निशा देखती है ना, अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती है। जो क्यारा कह रही है, क्या बातें हो रही है हमारे बिना? हम्म। जो आर्या कहती है कुछ नहीं, जस्ट अपनी लव स्टोरी सुना रही थी, और मेरी लव स्टोरी सुनते इनको हंसी आ गई। और ये बात सुन के जो खैर है वो भी हंसने लगती है और कहती भाई तेरी लव स्टोरी ना है ही इतनी कमाल की। आई मीन क्या कमाल की लव स्टोरी बनाई है भाई तुम लोगों ने। अरे पहले तो लड़ाई झगड़ा करो, फिर प्यार करो, और उसके बाद पापड़ बेलो फैमिली को मनाने के लिए। जो निशा है ना, वो आर्य की तरफ देखती है और कहती है नो, महर ना बहुत लकी है किसी तुम जैसी पार्टनर मिली है। आई मीन बहुत किस्मत वाले लोग ही होते हैं जिन्हें ऐसे पार्टनर मिले। जो हमारी आर्या है वो कहती है लकी तो है, बट उससे ज़्यादा मैं लकी हूँ कि महर ने मुझे चूज़ किया। बिकॉज बहुत लोग थे जो चांस मार रहे थे, और ये बोल के नो आर्या क्यारा की तरफ देखती है, और ये जो इशारे थे वो हमारी क्यारा, सॉरी निशा, देख लेती है और समझ जाती है। और जैसे ही वो फील करती है ना कि क्या बात है, क्या इशारे हो रहे हैं, वो उसको मतलब डाउट होता है मन में कि कहीं ये सच तो ना हो कि क्यारा और महर का कुछ चल रहा हो पहले। सो या मतलब अभी तो प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, बट थोड़ी सी जेलिसी तो होती है ना गाइस, वाइफ है। कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी जबरदस्ती का रिश्ता हो, बट वाइफ लोग को जेलिसी होती है। सो निशा के जो एक्सप्रेशन थे ना कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। जो क्यारा है वो देखती है और कहती मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट गुड गुड फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो आर्या कहती है हाँ हाँ नॉर्मल मतलब फ्रेंड्स। मैं मतलब कह रही हूँ कि कॉलेज में बहुत लोग बाहर पे लाइन मारते थे ना, दैट्स वाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं खास नहीं था। जो निशा है कहती नो नो नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं इसे सुला के आती हूँ। अब वो प्रिंसेस को गोद में लेती है और वहाँ से चली जाती है। जो क्यारा है जैसे ही देखती कि नीचा चली गई, वो खींच के लगाती है एक पंच आर्या के पीठ पे, और कहती अबे तेरा घर बस रहा है तो मेरा क्यों उजाड़ने पे लगी हुई है भाई। अच्छी खासी हम दोनों की बॉन्डिंग बन रही थी, तू ना मर जा जाके कहीं। और ये बोल के ना वो क्यारा जो थी वो निशा को फॉलो करने लगती है। तो जो आर्या चिल्लाई गई थी अबे सॉरी ना भाई, मुझे नहीं पता था वो देख लेगी और गलती से निकल गया मुँह से। पर जो निशा है, सॉरी क्यारा है, वो कुछ नहीं बोलती है, उसे अपना फिंगर पॉइंट करती है, एंड आप समझ जाओ कौन सा फिंगर, और चली जाती है वहाँ गुस्से से निशा को फॉलो करते हुए। एंड इधर जो आर्या है उन दोनों को जाते हुए देखते हुए कहती बेटा आके ना बाद में तू ही थैंक यू बोलेगी मुझे। आई नो तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, बट थोड़ा सा तो आग में घी डालना ज़रूरी था ना। अब देखियो क्या होता है। एंड सडनली वहाँ पे आ जाती है हमारी आर्या की मदर और कहती है अगर हो गया हो मस्ती मजाक तो तैयार होने चले, शाम होने वाली है और फिर फंक्शन वंक्शन भी करना पड़ेगा, कुछ पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, पंडित जी भी आने वाले हैं, उसके बाद बारात निकलेगी, चलो। जा रही थी ना, कहते चलते हैं मम्मा चलते हैं, चलो आप। यू नो अभी मैंने बहुत बड़ा काम किया है, कम आई विल टेल यू। जौरे की मम्मी थी, वो कहती ऐसा क्या कर दिया तुमने। जौरे दिन अपनी मम्मी के शोल्डर पर हाथ रखती है और रूम की तरफ ले जाती है और कहती चलो तो सही आपको बताती हूँ मैं। और ये बोल के उनको रूम की तरफ लेके चली जाती है। इधर जो निशा होती है रूम में आती है, वो अपनी बेटी को बिस्तर पर आराम से सुलाती है और उसे कवर करती है, और जो उसका डॉल था ना उसे रिमूव करने की कोशिश करती है, बट वो अपनी डॉल को और टाइटली पकड़ लेती है।
सो वो रिमूव नहीं करती है, अच्छे से सुला देती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। और सडनली रूम में एंट्री होती है क्यारा की। जैसे वो रूम में आती है ना, गेट लॉक करती है और कहती है कि निशा, एक्चुअली आई मीन यस, मतलब मैं नहीं चाहती तुमसे ये सारी बातें छुपाना, सो आई विल टेल यू। आई मीन यस, मुझे क्रश था महर पे और मैंने उसे प्रपोज भी किया था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। सो उसके बाद से हम सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं और कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर जितनी भी उसकी फीलिंग्स थी सब खत्म हो गई, सिर्फ अट्रैक्शन था। तो मेरी बात मानो, आई डोंट लाइक हर भाई, सच्ची। आगे की बातों को सुन के प्लीज़ गुस्सा होने की कोशिश मत करो। आई एम सो सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी, मैंने तुम्हें बात नहीं बताई इसके लिए, आई एम सो सॉरी। जो निशा होती है ना, वो कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप खड़ी रहती है। जा रही है, सॉरी क्या है, वो पीछे आती है, आई मीन निशा की, उसके शोल्डर पे टैप करती है, कहती है निशा आई एम सॉरी ना, सच्ची नहीं पता था मुझे, तुम्हें इस बात से बुरा लगेगा, वरना शादी वाले दिन ही मैं तुम्हें सारी बातें बता देती। और अब ना मैं सिर्फ और सिर्फ महर को एज अ सिस्टर ट्रीट करती हूँ, एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करती हूँ, और कुछ नहीं है मेरे अंदर, जितनी भी फीलिंग्स है सब खत्म हो गई हैं। और अब तो हमारी शादी भी हो गई है ना, तो मैं किसी और की तरफ क्यों ही देखूंगी। और आज तो उसकी भी शादी है, महर की भी, अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड से, एंड मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ यार। सो प्लीज़ गुस्सा मत होना, ओके। जो निशा है ना, उसकी तरफ टर्न करती है, वो कहती है और आप ये कब बताने वाली थी मुझे? अगर आज आर्या मुझे बताती नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता इस चीज़ के बारे में। जो हमारी क्या रहा है, जैसे ही निशा पलट के घूमती है ना उसकी तरफ, भाई थोड़ा सा डर जाती है और अपने आप को कंपोज करती है, कहती वो मैं बताने वाली थी, बट यू नो ना, अब इतना काम ये सब था तो भूल गई, आई एम सॉरी। और इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, तुम बात ही नहीं करती हो मुझसे, इधर उधर भागती रहती हो, जब मैं तुमसे बात करना होती है तुम इधर चले जाती हो उधर चले जाती हो, तो कहाँ से शेयर करूँ मैं बात नहीं। हाँ, जो निशा है उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है तुम लिमिट में रहना, ओके। जो क्या रहा है अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में ही लाती है और कहती ओके, लिमिट में ही रहेंगे, एंड आई गॉड प्रॉमिस, वो मेरी सिस्टर है और कुछ नहीं। जो निशा थी वो कहती है गुड, और हटो, मुझे बहुत काम है, तुम्हारी तरह फालतू नहीं घूमना मुझे। और ये बोल के ना वो क्यारा के शोल्डर पे धक्का देते हुए रूम से बाहर चली जाती है। एंड इधर जो क्यारा है उसकी तरफ देखती है और कहती है भाई साहब, ये क्या बॉम्ब का गोला लेके आई हो मैं घर में? भाई ये वही लड़की है जितनी तहजीब से बात करती है मुझसे, प्यार से बात करती है घर वालों के सामने, और नाउ बेटा क्यारा, तुमने ना अपनी लंका खुद लगवाई है, खुद ही चूज़ किया इस लड़की को, अब झेलो। बट यार गुस्से में भी बड़ी क्यूट लगती है ना, और ये बोल के पागलों की तरह मुस्कुराने लगती है और बेड पे देखती है उसकी प्रिंसेस सो रही थी, उसके पास जाती है, उसके फोrehead पे किस करती है और चुपचाप वो भी रूम से बाहर चली जाती है। एंड इधर जो हमारी आर्या थी वो रेडी हो रही होती है प्रॉपर, उसके जितने भी कपड़े वपड़े थे बाहर मंगवाए गए होते हैं बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स एंड ऑल, इन सब से अपने रूम में रेडी हो रही होती है, तैयार हो रही होती है। और रेडी करने वाला भी कोई और नहीं, हमारी क्यारा तारा थी और उसकी मम्मा थी। सब लोग उनको रेडी वेडी कर रहे होते हैं और जो आर्या थी ना, उसने अपनी सारी मतलब जो भी सारी बातें थी वो अपनी मम्मा को उसने बता दी थी कि ऐसे ऐसे उसने किया क्यारा के लिए। सो उसकी मम्मा इज़ लाइक कि गुड, थोड़ा बहुत लड़ेंगे झगड़ेंगे ना तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ऐसा था। सो नाउ हमारी जो आर्या के साइड से जितने भी लोग थे वो सब लोग तैयार हो चुके थे, बस बारात निकलने वाले थे। ज़्यादा दूर कहाँ है भाई, गेस्ट हाउस से महर के घर ही तो जाना था बारात, बट स्टिल सब लोग तैयार हो चुके थे। आर्या भी प्रॉपर रेडी हो चुकी थी और पूरा घर तैयार हो जाता, सब सुंदर सुंदर कपड़ों में घूम रहे थे इधर। इधर जो क्यारा थी वो भी तैयार हो चुकी थी, सॉरी यार महर थी जो, वो भी तैयार हो चुकी थी। और महर के साथ में पीहू थी, उसकी कजन्स थी, बहुत लोग थे उसकी हेल्प करने के लिए, सब वो भी तैयार होकर अपना बैठी हुई थी। इधर जो आर्या है तैयार होके वो लोग नीचे आते हैं और हॉल में एक बड़ी सी टेबल टाइप का लगा था, मतलब बोल सकते हैं ना चारवाई टाइप का लगा था, चौकी टाइप का।
उस पे लाके आर्या बैठती है और पंडित जी आते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं और पूजा पाठ करवाया जाता है। मतलब मुहूर्त निकलने से पहले नहीं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, मतलब बारात निकलने से पहले वो सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। और सडनली घर में एंट्री होती है कुछ बाहर से, मतलब नाचने वालों के लिए बुलाया जाता है। हमारे शादियों में तो बुलाया जाता है बिकॉज हम गुड मानते हैं, मतलब उन लोगों को बुलाते हैं। समझ के होगा किन की बात कर रही हूँ मैं। सो उन लोग को बुलाया जाता है डांस वांस करने के लिए। वो लोग आते हैं, अच्छे से खूब डांस वांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, खूब बैंड बाजा बज रहा होता है और पूरी फैमिली नाच रही होती है। जो आर्या होती है वो नॉर्मली बैठ के देख रही होती है, इंजॉय कर रही होती है। और जैसे ही देखते हैं उसकी मम्मा और उसके डैडा डांस करने लगते हैं तो थोड़ा सा खुश हो जाती है एंड शी इज़ लाइक कि खड़ी होती है और क्यारा की तरफ इशारा करती है। जो क्यारा है अपने हाथों से एक नोट का बंडल निकाल के देती है एंड जो आर्या है पूरे पैसे उड़ाने लगती है अपने मम्मी पापा के ऊपर जो डांस कर रहे होते हैं। बिकॉज यार उसके मम्मी पापा के रिलेशंस भी बढ़िया नहीं थे गाइस, अब जाके संभले हैं, अब जाके ठीक हुए हैं। सो शी इज़ हैप्पी, पूरे पैसे उड़ाती है और खुद भी डांस करने लगती है। आर्या भी डांस करने लगती है, क्यारा भी डांस करने लगती है, पीहू तो थी नहीं, तारा, ये तीनों फ्रेंड्स भी खूब इंजॉय करते हैं, खूब नाचते हैं। क्यारा और तारा, इनका डांस भाई तो अव्वल दर्जे का डांस था। देयर लाइक कि बिंदास नाचो, भाई की शादी है ऐसा नाच रहे थे, बेझिझक एकदम पागलों की तरह नाच रहे थे। और ये सब कुछ देख के ना जो आर्या की मम्मी होती है वो बहुत ही खुश होती हैं। नाउ अब उनका टर्न रहता है, वो एक बंडल लेती हैं, तीनों की नज़र उधारती हैं और पैसे को उड़ाने लगती हैं और जो लोग डांस करने आए थे उनको पैसे देती हैं। और सब जितने भी घर में लोग थे, एवरी फैमिली में जितने भी फंक्शंस में लोग आए हुए थे, कोई भी था, सब ये सब चीज़ें देख के एंजॉय कर रहे थे। मस्ती का माहौल था, एंजॉयमेंट का टाइम था। एवरीवन इज डांसिंग, एंजॉइंग एंड ऑल, ये सब कुछ। सडनली जो पंडित जी होते हैं ना, कहते हैं कि बस अब आखिरी रस्म बची है, उसे पूरे कर लेते हैं, फिर बारात निकलने का मुहूर्त भी होने वाला है। जो आर्या की मम्मी थी ना कहती जी पंडित जी, और वो आर्या को अगेन पकड़ के लेके आती है कि बैठो बेटा, पहले मुहूर्त होगी, बारात जाएगी, शादी होगी, फिर आके नाचना। आर्या इस लाइक बैठ जाती है, पंडित जी वो मुहूर्त करते हैं एंड नाउ जो आर्या के डैड होते हैं वो पैसे दे रहे होते हैं, जो नाचने के लिए लोग आए होते हैं उन लोग को पैसे देते हैं। उनमें से एक आगे आती हैं, आर्या के सर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं कि खुश रहो हमेशा, और भगवान करे दुनिया में तुम्हें जो चाहिए वो मिले, सारी खुशियाँ मिले, तुम भी खुश रहो और तुम्हारा पार्टनर भी खुश रहे। और जो आर्या है ना वो पैसों का एक बंडल था वो उठाती है, उनके हाथ में रखती है और कहती है एक काम कीजिए, मेरा पार्टनर है ना, उसे खुद जाके आशीर्वाद दे के आइए और इतना आशीर्वाद दीजिए ना कि इस दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं ना उसके कदम चूम ले। एंड हाँ, सच्चे दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। और ये बोल के ना वो एक लड़का था उसे बुलाती है और कहती इन्हें महर के पास ले जाओ और आराम से, ठीक है। एंड जो लड़का है ना वो कहता है जी। और वो जो डांस करने वाले लोग थे ना वो लोग स्माइल करते हैं और कहते हैं ना कि तुम्हारी होने वाली जो बीवी है ना बहुत खुश नसीब है। जो आ रहे थे ना स्माइल करती और कहती है आप एक बार उससे मिल लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि कौन ज़्यादा खुश नसीब है। और एक और बंडल लेती है और आर्या के हाथों में, क्यारा के हाथ में देती है और कहती है ये बाकी लोगों में बांट दो और उनके घर पे पहुँचा के आओ इनको, और बड़े ही दिल, सच्चे दिल से आशीर्वाद देना मेरी होने वाली बीवी को, इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले उसे। और जो नाचने वाले लोग थे वो लोग वहाँ से चुपचाप, क्यारा मतलब वो जो लड़का था वो महर के पास लेके जाता है। सो या अब ये लोग वहाँ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल होगी हमारी आर्या और महर की शादी और मे बी कल होगा लास्ट पार्ट। सो लेट्स सी कल क्या होता है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय, और मेरे भी कॉलेज का टाइम हो गया है। सो बाय गाइस, सी यू सून, मतलब कल, ओके। एंड हाँ, स्टोरी कैसी लगी बताना और ज़्यादा मत बताना, बहुत मारूंगी मैं। और हाँ ये भी बताना यार क्या करते हो तुम लोग लाइफ में, लाइक स्टूडेंट हो मेरी तरह या फिर जॉब वॉब करते हो, आई वॉन्ट टू नो। ओके सो बाय गाइस, टेक केयर, बाय।